आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के मुख्य अक्ष पर तथा इसके लंबवत लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 मिलीमीटर की लंबी पिन रखी है। एक दूसरा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है समअक्षीय रूप से इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा पिन से 55 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हमसे कह रहा है कि ज्ञात करें प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा दो उत्तल लेंस है। पहले हम मान लेते हैं हमारी ये मुख्य अक्ष है, हमारा ये कुछ है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया एक हमारा उत्तल लेंस है, यहाँ पे एक मान लिया। ठीक है, एक उत्तल लेंस मान लिया, ये है। ठीक है, F1 इसकी फोकस दूरी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा हमारा है उत्तल लेंस। ठीक है, मान लिया इसकी फोकस दूरी F2 है। ये इसकी फोकस दूरी कितनी है F2, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, ये दोनों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि इससे हमें कितनी दूरी पर, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 मिलीमीटर लंबी पिन रखी है। ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ये क्या है 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये पिन है। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और कितनी 5 मिलीमीटर लंबी है। मतलब हमें HO दिया है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई दी है, और यहाँ से यहाँ दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें और प्रतिबिंब की आकृति, ये सब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब का स्थान निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से अगर किरण चलेगी इस पर टकराएगी तो क्या करेंगे हम, इसके लिए इधर हम लोग क्या लेंगे धनात्मक और इधर ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किरण जिस दिशा में चलती है उधर धनात्मक लेते हैं, उसके विपरीत दिशा में हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो हम यहाँ से अब वस्तु की दूरी नापेंगे तो हम ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं, यानी कि U का मान हमारा क्या होगा -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और फोकस दूरी F कितनी हमें दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है हम जानते हैं। तो यहाँ से लेंस के सूत्र से हम क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से। ठीक है, सूत्र से। ठीक है, हम जानते हैं 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F। ठीक है, यानी कि 1/V बराबर हो जाएगा 1/F प्लस 1/U। तो यहाँ से 1/V निकाल लेते हैं। 1/V बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/F, सॉरी 1/F तो लिख चुका हूँ। तो यहाँ से F का मान कितना हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाएगा, प्लस U का मान है -15। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका LCM क्या हो जाएगा 30, हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/30 आएगा। ठीक है, तो V का मान कितना आया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपको मिल गया V का मान पहले प्रतिबिंब के लिए मान है, तो यह आएगा 30 सेंटीमीटर। धनात्मक आ रहा है, मतलब हमारा प्रतिबिंब कुछ यहाँ पे 40 है, यहाँ पे बनेगा। ठीक, इतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा पहला। इस अक्ष पे कहीं बनेगा, क्योंकि अभी हमें प्रकृति नहीं पता इसकी कि सीधा है या उल्टा है। ठीक, तो मान लिया इस अक्ष पे जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, क्योंकि धनात्मक आ रहा है। अब हम दूसरे प्रतिबिंब के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से 40 था तो यहाँ से कितना दूरी होगा 10 सेंटीमीटर बचेगा इसके लिए। तो ये जो प्रतिबिंब बना है दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो दूसरे, अब यहाँ से भी इस प्रतिबिंब से एक रे टकराएगी, तो मान लेते हैं, तो दूसरे प्रतिबिंब के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, दूसरे प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, जो कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा। दूसरे प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, U का मान कितना होगा, देखें अब धनात्मक ऋणात्मक के लिए इधर हम लोग धनात्मक ले रहे हैं तो इधर ऋणात्मक होगा। U के मान कितना होगा -10। ठीक है, -10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। F का मान कितना हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो 5 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा आपका 1/V, फिर वही सूत्र लगाएंगे लेंस का, तो 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U, 1/5 माइनस 1/10। ठीक है, इसको 2 से गुणा करिए ऊपर नीचे, ये भी 10 हो जाएगा, तो 2 - 1 1/10 आ गया। ठीक है, यानी कि V का मान यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिर धनात्मक आया हमारा, इसका मतलब है कि ये अब दाहिनी तरफ बनेगा इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे कहीं पे उतनी ही दूर पे 10 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब है, इस अक्ष पे बनेगा आपका। हमें अब ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब हो गया, ये फाइनल, ये इसको I1 लिख देता हूँ,
ये I2 लिख देता हूँ और ये हमारा O है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो I2 जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है, अब हमें कह रहा है इसकी प्रतिबिंब का स्थान निकालिए। तो प्रतिबिंब का स्थान कितना हो गया, अगर आप देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर है दूसरे लेंस से, ठीक है। ये दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पहले लेंस से कितनी दूरी होगी इसकी, ये पहला लेंस है तो होगा 30, 40 ये है, 40 10 50, ठीक है। तो हमारा अब लिखेंगे ए वाले पार्ट में कि प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, प्रतिबिंब का स्थान, ठीक है, होगा आपका पहले लेंस से कितनी दूर है, पहले लेंस से, ठीक है, कितना था हमारा 40 10 50, 50 सेंटीमीटर, और दूसरे से पहले लेंस से 50 सेंटीमीटर और दूसरे से कितना है 10 सेंटीमीटर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग बी पे आते हैं। बी में हमसे क्या कह रहा है कि उसकी आकृति, और सी में हमसे पूछ रहा है उसका आकार बताइए, उसकी प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर पूछ रहा है उसकी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की हमें प्रकृति बतानी है। तो आप लोगों ने मतलब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है आवर्धन के बारे में, ठीक है। आवर्धन आपने पढ़ा है, एम को क्या बोलते हैं हम लोग, एम बराबर होता है वी बटा यू, और ये बड़ा हमें ऊंचाई किसकी, इमेज की बटे ऑब्जेक्ट की, यानी प्रतिबिंब की बटे हमारी वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाले तो आ जाएगा एच ओ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई गुणे वी बटा यू। इन दोनों को हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा हमेशा उसके साथ रखते हैं, चिन्ह के साथ, ठीक है। तो हम अगर पहले वाले के लिए देखें तो हमारा क्या बनेगा, पहले वाले की भी हमें प्रकृति नहीं पता है, तो हमारा पहले वाले के लिए एच आई बराबर आ जाएगा, एच ओ कितना है, कितने मीटर, ये दिया था हमें ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर लंबा था, तो 5 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5, और वी पहले के लिए हमारा वी कितना आया था, 30 सेंटीमीटर आया था, और यू कितना था हमारा -10, ठीक है। नहीं, इधर लिखा था हमने, ये तो दूसरे वाले के लिए था। यू कितना था हमारा -15, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 5 मिलीमीटर था, ठीक है, गुड़े ये कितना है हमारा, वी कितनी दूर पे बना था, 30 सेंटीमीटर था, और यू हुआ -15 सेंटीमीटर था। तो 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, -10 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। कितनी ऊंचाई आ गई आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, -10 मिलीमीटर, मतलब माइनस आ नेगेटिव आ रहा है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे की तरफ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ये बनेगा प्रतिबिंब, ये आपका पिन का प्रतिबिंब बनेगा, वो इसका दुगनी ऊंचाई का बनेगा, ठीक है। 5 मिलीमीटर था, 10 मिलीमीटर का। अब यहाँ से रेज निकलेगी, अब दूसरे प्रतिबिंब जो I2 बन रहा है वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो दूसरे के लिए अगर हम लोग निकालें I डैश ले लेते हैं तो क्या होगा हमारा, अब दूसरे के लिए हमारा जो पहला वाला आया है ये वाला क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा, तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये हमारा वस्तु का काम करेगा, गुड़े इसके लिए v कितना था हमारा, इसकी दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, और वस्तु भी 10 सेंटीमीटर बने हुआ था, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 10 बटे, या आ जाएगा आपका कितना था आपका, v कितना था हमारा देख लेते हैं, v का मान आया था 10 सेंटीमीटर, और u का -10 था, तो 10 बटे -10, ठीक है। ये कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 10 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उतना ही बड़ा बनेगा, लेकिन अब सीधा हो जाएगा यहाँ से, तो मतलब ये प्रतिबिंब आपका यहाँ से 10 सेंटीमीटर बनेगा, पिन का 10 मिलीमीटर है, ठीक है। ये इतना बड़ा बनेगा, लेकिन वास्तविक आ जाएगा जितना जैसे पहले था हमारा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बी और सी का पार्ट होगा, प्रकृति बन गया, हमें साइज भी पता चल गया, साइज फाइनल जो हमारा है ये आपका सी पार्ट का आंसर है, ठीक है। सी का आंसर हो गया कि जो आपका अंतिम प्रतिबिंब है उसकी साइज कितनी होगी, 10 मिलीमीटर होगी, और हमारा सीधा बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है, और साइज कितनी होगी 10 मिलीमीटर, ठीक, आपका आंसर हो जाएगा ये। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।